क्या होगा अगर एक दिन आपको भूख लगना बंद हो जाए, अगर आपका शरीर रोटी, चावल और भोजन से नहीं बल्कि सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से चलने लगे तो? और अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन हिमालयी योगियों ने इस रहस्य को हजारों साल पहले खोज लिया था, तो उन्होंने कहा था मनुष्य अन्न से नहीं प्राण से जीवित रहता है। और शायद यही कारण है कि आज इतना खाने के बाद भी इंसान भीतर से थका हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आकाश तत्व का वो प्राचीन रहस्य जहां भोजन सिर्फ एक बिचौलिया बन जाता है। कैसे योगी सीधे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करते थे। क्या फास्टिंग सिर्फ भूखा रहना है या शरीर में शून्य पैदा करने की एक दिव्य प्रक्रिया? क्या सच में शरीर भोजन के बिना भी ऊर्जा ले सकता है? और आखिर खेचरी मुद्रा और सोम रस का वो रहस्य क्या है जिसे योगियों ने अमृतत्व से जोड़ा था? यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके शरीर, आपकी चेतना और ऊर्जा को देखने का तरीका बदल सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा रहस्य आएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ओम। दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले क्या लेता है? भोजन नहीं, वह सबसे पहले लेता है श्वास, प्राण। यानी जीवन की शुरुआत अन्न से नहीं, ऊर्जा से होती है। और यही वह जगह है जहां से योगियों की खोज शुरू हुई। उन्होंने देखा पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करते हैं, उसे भोजन में बदलते हैं, फिर इंसान उस भोजन को खाता है। यानी असल में हम भोजन नहीं, सूरज की ऊर्जा खा रहे हैं। लेकिन योगियों ने सवाल पूछा, जब ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड में मौजूद है तो बीच का माध्यम क्यों? यहीं से शुरू होता है आकाश तत्व का विज्ञान। पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और सबसे सूक्ष्म आकाश। आकाश जो दिखाई तो खाली देता है, लेकिन योगियों के अनुसार वह खाली नहीं है, वह चेतना से भरा है, प्राण से भरा है, कॉस्मिक वाइब्रेशन से भरा है। इसीलिए ध्यान में बैठे योगी कहते थे, जितना भीतर शून्य पैदा होगा उतना ही ब्रह्मांड भीतर उतरने लगेगा। अब एक बात नोटिस कीजिए, जब आप बहुत ज्यादा भोजन करते हैं तो क्या होता है? शरीर भारी हो जाता है, आंखों में नींद आने लगती है, मन सुस्त पड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अपनी बहुत बड़ी ऊर्जा सिर्फ भोजन पचाने में खर्च कर देता है। कुछ यौगिक परंपराओं के अनुसार शरीर की लगभग 70% ऊर्जा डाइजेशन प्रोसेस में चली जाती है। यानी जो ऊर्जा चेतना को ऊपर उठाने में लग सकती थी, वह सिर्फ भोजन तोड़ने में खर्च हो रही है। शायद यही कारण है कि ध्यान से पहले योगी हल्का भोजन करते थे या कई बार उपवास रखते थे, क्योंकि खाली पेट मन ज्यादा शांत होता है, और जहां शांति होती है वहीं प्राण का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए योगियों ने कहा, कम खाओ, धीरे खाओ और कभी कभी बिल्कुल मत खाओ। लेकिन इसका मतलब भूखा मरना नहीं था। असल उपवास का अर्थ था भीतर जगह बनाना, क्योंकि जब शरीर के भीतर एम्प्टीनेस पैदा होती है तब आकाश तत्व सक्रिय होने लगता है, और यही एम्प्टीनेस धीरे धीरे प्राण को आकर्षित करती है। दोस्तों, अगर अभी तक यह ज्ञान आपको भीतर से टच कर रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्राण हूं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूं और रिप्लाई भी देता हूं। और अगर आपको लगता है कि दुनिया को यह ज्ञान जानना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी की चेतना जाग जाए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि योगियों ने सिर्फ फास्टिंग की बात नहीं की, उन्होंने शरीर के लिए 5 अलग अलग एनर्जी लेवल्स बताए थे। एक ऐसा सफर जहां इंसान धीरे धीरे पृथ्वी तत्व से उठकर आकाश तत्व तक पहुंचता है, और इसी सफर में आता है खेचरी मुद्रा का रहस्य, एक ऐसी यौगिक तकनीक जिसे एंशिएंट बायोलॉजिकल हैकिंग कहा गया। कहा जाता है कि इससे शरीर के भीतर एक दिव्य रस जागता है, जिसे योगियों ने सोम रस कहा। क्या सच में मस्तिष्क के भीतर कोई अमृत बनता है? क्या मेडिटेशन और फास्टिंग शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को बदल सकते हैं? और क्या
सच में कुछ योगी बहुत कम भोजन पर जीवित रहते थे। दोस्तों, प्राचीन योगियों का मानना था कि इंसान अचानक आकाश पर नहीं जी सकता। शरीर को धीरे धीरे बदलना पड़ता है, क्योंकि भोजन सिर्फ पेट की आदत नहीं, पूरी चेतना की आदत बन चुका है। इसीलिए उन्होंने बताए थे आहार के 5 गुप्त स्तर। एक ऐसा सफर जहां शरीर भारी तत्वों से निकलकर सूक्ष्म ऊर्जा की ओर बढ़ता है। पहला स्तर था पृथ्वी आहार, यानी भारी भोजन, अनाज, तला हुआ खाना, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड। यह शरीर को स्थिर तो बनाता है, लेकिन धीरे धीरे ऊर्जा को नीचे भी खींचता है। इसीलिए बहुत ज्यादा खाने के बाद मन ध्यान में नहीं टिकता, शरीर भारी हो जाता है। और शायद आपने भी महसूस किया होगा, जितना ज्यादा पेट भरता है उतनी ही चेतना धीमी पड़ती है। दूसरा स्तर था जल प्रधान आहार, फलों का रस, हल्का भोजन, ज्यादा हाइड्रेशन। यह शरीर को क्लेंस करने लगता है। तीसरा स्तर अग्नि, यहाँ मेटाबॉलिज्म बदलना शुरू होता है। योगियों के अनुसार जब भोजन हल्का होता है तो शरीर ऊर्जा को बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब करने लगता है। यहीं से फास्टिंग की असली तैयारी शुरू होती है। लेकिन याद रखिए, उपवास का अर्थ सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है। अगर मन अंदर से क्रेविंग से भरा है तो शरीर कभी शांत नहीं होगा। सच्चा उपवास है शरीर, मन और इंद्रियों को शांत करना, क्योंकि जब भीतर साइलेंस आता है तभी प्राण की आवाज सुनाई देने लगती है। चौथा स्तर था वायु। यहाँ श्वास सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। धीरे धीरे योगी समझने लगते थे कि श्वास सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऊर्जा है, प्राण है। इसीलिए कई साधु घंटों प्राणायाम करते थे। वे सिर्फ सांस नहीं ले रहे थे, वे ऊर्जा अब्सॉर्ब कर रहे थे। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी स्तर आकाश, जहां भोजन कम लेकिन चेतना ज्यादा हो जाती है, जहां शरीर डेंस फूड से हटकर सटल एनर्जी को महसूस करने लगता है। यहीं से शुरू होता है प्रैनिक लिविंग का रहस्य। लेकिन दोस्तों, इस ज्ञान को गलत समझना बहुत आसान है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अचानक भोजन छोड़ दे। नहीं, योगियों ने वर्षों तक शरीर को तैयार किया था। धीरे धीरे सात्विक भोजन, ध्यान, साइलेंस, श्वास नियंत्रण और डिसिप्लिन्ड फास्टिंग, तब जाकर शरीर सटल एनर्जी को संभाल पाता था। आज की दुनिया में लोग फास्टिंग को पनिशमेंट समझते हैं, लेकिन योगियों के लिए फास्टिंग एक रीसेट था। जब पेट खाली होता है तो शरीर सिर्फ डाइजेशन में व्यस्त नहीं रहता, वह रिपेयर मोड में जाने लगता है। मॉडर्न साइंस इसे कहती है ऑटोफैजी, यानी शरीर पुराने और कमजोर सेल्स को साफ करने लगता है। सोचिए, जिसे योगियों ने शुद्धि कहा, आज साइंस उसी को नए शब्दों में समझा रही है। लेकिन एक और गहरी बात है, क्या आपने नोटिस किया है, कई बार खाना खाने के बाद थकान बढ़ जाती है, मन लेजी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डाइजेशन शरीर की बहुत बड़ी एनर्जी कंज्यूम करता है। कुछ लोगों को तो भोजन के बाद एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, जलन और हैवीनेस भी महसूस होती है। योगियों का मानना था जब शरीर लगातार ओवरलोड रहता है तो प्राण का फ्लो डिस्टर्ब होने लगता है। इसीलिए उन्होंने कहा भोजन उतना ही जितना शरीर सहजता से संभाल सके, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भोजन ऊर्जा नहीं देता बल्कि ऊर्जा खा जाता है। और शायद यही कारण है कि आज इंसान कैलोरीज से भरा है लेकिन भीतर से एम्प्टी महसूस करता है, क्योंकि शरीर को सिर्फ फूड नहीं चाहिए, उसे लाइफ फोर्स चाहिए, प्राण चाहिए। और जितना भीतर एम्प्टीनेस बढ़ता है उतना ही प्राण आकर्षित होने लगता है। यही कारण है कि गहरे मेडिटेशन के बाद भूख कुछ समय के लिए कम हो जाती है, क्योंकि शरीर सटल वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करने लगता है। दोस्तों, अगर अभी तक यह वीडियो आपको भीतर से अलग महसूस करा रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए प्राण ही जीवन है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। और अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी को पहली बार समझ आए कि ऊर्जा सिर्फ भोजन में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। लेकिन योगियों के विज्ञान का
सबसे रहस्यमयी हिस्सा अभी बाकी है। खेचरी मुद्रा, एक ऐसी तकनीक जिसे एंशिएंट बायोलॉजिकल हैकिंग कहा गया। क्या सच में मस्तिष्क के भीतर कोई अमृत बनता है? क्या सोमरस सिर्फ प्रतीक था या कोई वास्तविक अनुभव? और क्या मेडिटेशन, फास्टिंग और आकाश तत्व मानव शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को बदल सकते हैं? हिमालय के प्राचीन योगियों का मानना था, मानव शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का बना हुआ ढांचा नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा यंत्र है। एक ऐसा यंत्र जो सही तरीके से एक्टिवेट हो जाए तो कम भोजन में भी ज्यादा ऊर्जा महसूस कर सकता है। और इसी एक्टिवेशन का सबसे रहस्यमयी रहस्य था खेचरी मुद्रा। योग की दुनिया में खेचरी मुद्रा को साधारण क्रिया नहीं माना गया। इसे कहा गया आकाश का द्वार। खे यानी आकाश और चरी यानी उसमें विचरण करना, यानी वह अवस्था जहां चेतना भीतर के शून्य में प्रवेश करने लगती है। लेकिन सवाल है, इसका संबंध भोजन, भूख और ऊर्जा से कैसे है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब साधक लंबे समय तक ध्यान, श्वास नियंत्रण और इनर साइलेंस में रहता है तो शरीर की ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने लगती है और धीरे धीरे मस्तिष्क के भीतर हार्मोनल और केमिकल चेंजेस शुरू होते हैं। योगियों ने इस अनुभव को नाम दिया सोमरस, अमृत, डिवाइन नेक्टर। कहा जाता था कि यह सूक्ष्म ऊर्जा मन को शांत, शरीर को रिजुवनेट और चेतना को स्थिर बनाती है। इसीलिए कई योगी लंबे ध्यान के दौरान भूख और प्यास कम महसूस करते थे। अब साइंस भी मानती है कि मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग ब्रेन केमिस्ट्री को बदल सकते हैं। जब इंसान लंबे समय तक शांत अवस्था में रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं, बॉडी रिपेयर प्रोसेस एक्टिवेट होने लगती है और फास्टिंग के दौरान शरीर सर्वाइवल पैनिक में जाने के बजाय कई बार एडेप्टेशन मोड में चला जाता है, यानी शरीर धीरे धीरे कम रिसोर्सेज में भी काम करना सीखता है। लेकिन दोस्तों, यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल बनने का मतलब है अचानक खाना छोड़ देना। नहीं, यह योग नहीं, शरीर पर अत्याचार है। प्राचीन योगियों ने कभी भी अंधा स्टार्वेशन नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया अवेयरनेस, धीरे धीरे शरीर को समझना, क्योंकि हर शरीर अलग है, हर चेतना अलग है। असल योग यह नहीं पूछता तुम कितना कम खा सकते हो। असल योग पूछता है क्या तुम बिना लालच के खा सकते हो? क्या तुम भोजन को एनर्जी की तरह देख सकते हो, एडिक्शन की तरह नहीं? और शायद यही कारण है कि आज दुनिया में इतना भोजन होने के बाद भी लोग भीतर से एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि शरीर लगातार डाइजेशन में फंसा हुआ है, माइंड लगातार स्टिमुलेशन में फंसा हुआ है और प्राण धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। योगियों का मानना था जब इंसान हर समय खाता रहता है तो शरीर को कभी साइलेंस नहीं मिलता, लेकिन जब कुछ समय के लिए एम्प्टीनेस आता है तब शरीर खुद को हील करना शुरू करता है। इसीलिए उपवास को पनिशमेंट नहीं, प्यूरिफिकेशन माना गया। ध्यान दीजिए, जब आपका पेट बहुत भरा होता है तो ब्रीदिंग भी हैवी हो जाती है, लेकिन जब शरीर हल्का होता है तो श्वास गहरी हो जाती है, और जहां गहरी श्वास होती है वहीं प्राण का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि कई योगी भोजन से ज्यादा श्वास पर ध्यान देते थे, क्योंकि उनके लिए ब्रेथ ही ब्रिज था, शरीर और ब्रह्मांड के बीच का ब्रिज। और शायद यही आकाश तत्व का असली रहस्य है। आकाश कोई चीज नहीं, एक अवस्था है जब भीतर इतना स्पेस बन जाए कि यूनिवर्सल एनर्जी फ्रीली फ्लो करने लगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान सच में बिना भोजन के जीवित रह सकता है? देखिए, कुछ रेयर यौगिक केसेस जरूर मिलते हैं जहां लोगों ने बहुत कम भोजन में जीवन बिताया, लेकिन मॉडर्न साइंस अभी भी इस विषय पर पूरी तरह सहमत नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं लेना चाहिए। असल उद्देश्य भोजन छोड़ना नहीं, भोजन की गुलामी से बाहर निकलना है, ताकि इंसान अवेयरनेस के साथ जी सके, कम खाकर भी एनर्जेटिक रह सके और समझ सके कि जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा सिर्फ प्लेट में नहीं, चेतना में भी मौजूद है। दोस्तों,
अगर यह ज्ञान आपके भीतर कुछ बदल रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए, आकाश मेरे भीतर बह रहा है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। और अगर आपको लगता है कि दुनिया को यह ज्ञान सुनना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को पहली बार समझ आए कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं, चलती हुई चेतना है। लेकिन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। आखिर मॉडर्न लाइफ में आकाश तत्व का सही उपयोग कैसे करें, कैसे फास्टिंग को सेफली प्रैक्टिस करें, कैसे अपने भीतर वह एम्प्टीनेस पैदा करें जहां प्राण खुद आकर्षित होने लगे, और क्यों योगियों ने कहा था जिसने शून्य को समझ लिया उसने ब्रह्मांड की ऊर्जा को छू लिया। दोस्तों, शायद अब आप समझने लगे होंगे कि प्राचीन योगियों का उद्देश्य भोजन से नफरत करना नहीं था। वे शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते थे। वे सिर्फ इंसान को यह याद दिलाना चाहते थे कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, वह ऊर्जा है, वह चेतना है, वह प्राण है। आज की दुनिया में हम लगातार कुछ न कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, भोजन, इंफॉर्मेशन, स्ट्रेस, नॉइज, लेकिन भीतर स्पेस खत्म होता जा रहा है। और जहां स्पेस नहीं होता वहां आकाश तत्व सक्रिय नहीं हो पाता। यही कारण है कि इतने आराम के बाद भी इंसान थका हुआ है, इतने भोजन के बाद भी भीतर एम्प्टीनेस महसूस होती है, क्योंकि शरीर भर गया है लेकिन चेतना खाली हो चुकी है। और शायद इसीलिए योगियों ने कहा था, कभी कभी शरीर को नहीं, मन को उपवास की जरूरत होती है। कुछ समय साइलेंस में बैठिए, कुछ समय बिना फोन के रहिए, धीरे धीरे खाइए, हर सांस को महसूस कीजिए, क्योंकि आकाश तत्व का कनेक्शन किसी चमत्कार से नहीं खुलता, वह खुलता है अवेयरनेस से। अब सवाल है, मॉडर्न लाइफ में इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? देखिए, आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं, आपको भोजन छोड़ने की जरूरत नहीं। शुरुआत छोटी हो सकती है, जैसे कभी कभी माइंडफुल फास्टिंग, हल्का सात्विक भोजन, स्लो ईटिंग, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, और सबसे जरूरी, शरीर को ओवरलोड न करना। जब आप जरूरत से ज्यादा खाना बंद करते हैं तो शरीर हल्का महसूस करता है। जब मन शांत होता है तो ब्रीदिंग बदलने लगती है, और जब ब्रीदिंग बदलती है तो ऊर्जा बदलने लगती है। यही प्राण का विज्ञान है। साइंस आज जिसे गट हेल्थ, ऑटोफैजी, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन कह रही है, योगियों ने उसे हजारों साल पहले ध्यान और उपवास के माध्यम से महसूस किया था। लेकिन याद रखिए, असल शक्ति एक्सट्रीम बनने में नहीं है, असल शक्ति बैलेंस में है। योग यह नहीं कहता भोजन छोड़ दो, योग कहता है भोजन के गुलाम मत बनो। और शायद यही आकाश तत्व का सबसे बड़ा रहस्य है। आकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हर श्वास के बीच की खामोशी में, हर ध्यान की गहराई में, हर उस पल में जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। क्योंकि जब भीतर शून्य पैदा होता है तभी ब्रह्मांड भीतर उतरता है। कल्पना कीजिए, अगर इंसान अपने शरीर को सिर्फ खाने से नहीं बल्कि चेतना से भी ऊर्जा देना सीख जाए तो उसका जीवन कितना बदल सकता है। कम थकान, ज्यादा क्लैरिटी, गहरी शांति, और शायद अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास। दोस्तों, अगर आपने यहां तक यह वीडियो देखी है तो शायद यह सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, शायद यह आपके भीतर किसी भूली हुई याद को जगा रही थी। एक ऐसी याद कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम प्राण हैं, हम चेतना है, हम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिस ऊर्जा को हम बाहर खोजते रहते हैं। तो आज बस कुछ मिनट शांति में बैठिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि हर श्वास के साथ पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। ओम। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ महसूस कराया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्राण हूं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। और अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी और तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और ऐसे ही रहस्यमयी स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम चेतना और ऊर्जा के एक और प्राचीन रहस्य को जानेंगे। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए
और अपने भीतर के आकाश को महसूस करते रहिए। ओम शांति।